हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जीएसटी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवाऊंगा, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर से आपको थ्योरी आ सकती है और इस चैप्टर से आपको एमसीक्यू आ सकता है, पर इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ये चैप्टर है ये जर्नल वाले चैप्टर में यूज़ होगा कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, वहाँ हमें जो है वो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा जर्नल का, तो वहाँ एक थोड़ा सा चैप्टर यूज हो सकता है। सो आइए लास्ट टॉपिक करते हैं। द गवर्नमेंट क्लेम्स द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ जीएसटी। सो कॉमन मैन फ्रेंडली। देखिए, कॉमन मैन को क्या क्या एडवांटेजेस हैं जीएसटी की। जीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट कॉमन आइटम्स ऑफ कंजम्पशन की जो कॉमन आइटम जिसको सभी यूज करते हैं, ऑफ द कॉमन मैन रिमेन टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री ही रहेंगी। नो टैक्स इज लेविड ऑन, जैसे कि दूध, दही, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन पे जो है वो जीएसटी नहीं लगेगा। दिस शुड बी गिव अ बिग रिलीफ टू द कॉमन मैन। ओनली अ मॉडरेट टैक्स ऑफ 5% इज लेविड ऑन आइटम। देखिए, जैसे कि टी, कॉफी, मेडिसिन, इस पे जो है वो मॉडरेट टैक्स रखा गया है 5% का, विच इज अनदर सेट ऑफ आइटम्स बीइंग कॉमनली यूज्ड, जो कि एक अनदर सेट आइटम्स का जिसको मोस्ट ऑफ दी पीपल जो हमारी कंट्री के यूज करते हैं, इन पे 5% का टैक्स लगेगा, चाय, कॉफी और दवाइयों पे। ब्रीफली, द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन आर आइदर टैक्स फ्री और मॉडरेटली टैक्स्ड। तो ब्रीफली हम ये बोल सकते हैं कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, सो उनके ऊपर जो है मॉडरेट लेवल का टैक्स लगेगा या वो टैक्स फ्री होंगी। सो ये कॉमन मैन को एडवांटेजेस थी जीएसटी की। नेक्स्ट है एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो प्रोसीजर जो है जीएसटी रिटर्न्स को भरने का, उसको सिंप्लीफाइड किया जा चुका है, मतलब आसान बना दिया गया है। फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ई रिटर्न्स विल डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अब जो जीएसटी की रिटर्न्स हैं वो ऑनलाइन रिटर्न्स भी हम भर सकते हैं। सो जिससे जो है ट्रेडर्स का और इंडस्ट्रीज का बहुत सारा टाइम जो है वो डेफिनेटली बच जाएगा। नेक्स्ट है देयर शैल बी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बिजनेसमैन परचेज करेगा गुड्स या सर्विसेज, तो उसे जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसे हम बोलेंगे परचेजेस पे जो टैक्स लगेगा, इनपुट जीएसटी। और जब वो सेल करेगा तो उस वक्त वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है जो उसने जीएसटी पे की है परचेज करती बार, उसको सेट ऑफ कर सकता है आउटपुट जीएसटी से। सो दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डज नॉट कास्केड कंपाउंड, यानी कि जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ एक बार ही लगेगा, बिजनेसमैन को एक ही बार टैक्स भरना पड़ेगा, और जो उसने इनपुट पे टैक्स भरा है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। सो द ट्रेडर्स and the industrialists can claim input credit themselves while filing GST returns. So इसलिए जब वो GST returns को भरेंगे, GST रिटर्न को फाइल्स करेंगे, तो उस वक्त जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट है अ कट इन टैक्सेशन would enhance competitive power of the traders and the industrialists in the international goods market. A cut in taxation would enhance competitive power of the traders and the industrialists in the international market. Tax assumption on many common, देखिए कुछ ऐसी कॉमन आइटम्स हैं जो कि टैक्स फ्री रखी गई हैं, जिनके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगता है। वुड ऑफर अ फेवरेबल मार्केट इन्वायरमेंट टू द स्मॉल ट्रेडर्स हु डील इन दिस आइटम्स। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स इन आइटम्स में डील करते हैं, सो उनके लिए जो है एक फेवरेबल मार्केट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, और ऐसा जीएसटी की वजह से हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है जीएसटी का? सो जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट वन यूनिफाइड मार्केट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में
मोस्ट गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए जीएसटी ने एक यूनिफाइड मार्केट यानी कि एक एक बाजार जो है वो क्रिएट कर दिया है। इट मीन्स दैट एवरी प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी द साइज ऑफ द मार्केट विल एक्सपेंड। तो इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोड्यूसर के लिए, जो हमारी इकोनॉमी में हर एक प्रोड्यूसर है, उसके लिए साइज ऑफ मार्केट जो है वो एक्सपेंड हो गया है, बढ़ गया है। इफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू फॉल in the domestic economy, exports will rise, leading to higher earnings of foreign exchange. If the prices of goods and services tends to fall, अगर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो है फॉल कर जाते हैं हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो दिखती बात है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो होगी उसकी अर्निंग हमारी कंट्री में ज़्यादा होगी। सो ये भी जीएसटी का एक फायदा है। A unified market is expected to lead to balanced regional growth with the growth of market size। देखिए जीएसटी की वजह से हमारा मार्केट साइज जो है बढ़ जाएगा। So GST is expected to raise the level of economic activity in the economy। So हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा जीएसटी की वजह से, क्योंकि मार्केट साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इम्प्लाइंग फास्टर जीडीपी ग्रोथ, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो फास्टर हो जाएगी। इट वुड ऑल्सो मीन फास्टर जनरेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंसेस। देखिए जीएसटी के आने की वजह से सब जो है वो जीएसटी से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको ओबे करने लग गए हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लायंसेस है, टैक्सेस रूल को सब फॉलो करने लगे हैं, बिकॉज इनपुट क्रेडिट विल अवेलेबल टू ओनली दोज हु बाय देयर इनपुट्स फ्रॉम जीएसटी कंप्लेंट फॉर्म्स। सो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन्हीं फॉर्म को मिलेगा जो जीएसटी कंप्लेंट फॉर्म से इनपुट्स को बाय करेगी, मतलब ऐसे पर्सन से जो जीएसटी में डीलिंग करता है, मतलब जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पे करता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूल्स को फॉलो करता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सिर्फ उसी के लिए ही अवेलेबल होगा, उसी बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होगा जो जीएसटी कंप्लेंट फॉर्म से ही गुड्स और सर्विसेज को बाय करेगा, इनपुट्स को बाय करेगा। देयर इज टू बी अ डिजिटल रिकॉर्ड, देखिए, और इसका डिजिटल रिकॉर्ड होगा एंड मॉनिटरिंग ऑफ वैल्यू एडिशन एट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीएसटी से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी बिल बनता है, उस बिल को जीएसटी पोर्टल पे चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। सो इसलिए टैक्स से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं अब उनको सब मानने लग गए हैं, सो जीएसटी को सब फॉलो करने लग गए हैं। हायर डिग्री ऑफ टैक्स कॉम्प्लायंसेस वुड मीन, देखिए जितना ज़्यादा हायर डिग्री होगा टैक्स कॉम्प्लायंसेस को, जितना ज़्यादा हम इसका अनुपालन करेंगे, हम रूल्स को ओबे करेंगे जीएसटी से रिलेटेड, तो हमारा जो हायर टैक्स जीडीपी रेशियो होगा, हमारा जो जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ जो शेडो इकोनॉमी, यानी कि जो ब्लैक इकोनॉमी है, यानी कि जो हमारी ब्लैक मनी है, वो एलिमिनेट हो जाएगी हमारी कंट्री से। ब्लैक मनी इकोनॉमी, जहाँ पे ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे काला धन होता है, सो आप सबको पता है ब्लैक मनी क्या है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया। सो जीएसटी की वजह से जो है वो एक इकोनॉमिक इंडिया क्रिएट हो रहा है विद यूनिफाइड मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए एक ही मार्केट है और पूरी कंट्री में जो है वो गुड्स की जो मूवमेंट है वो फ्री है। जीएसटी विल हेल्प क्रिएट वन इकोनॉमिक इंडिया, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा जो इंडिया है वो एक इकोनॉमिक इंडिया बन रहा है। दिस वुड मीन, इसका मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन द कंट्री। सो डोमेस्टिक इकोनॉमी वुड बिकेम मोर कम्पिटिटिव, इसलिए हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो हमारी मतलब इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बनती जा रही है। हायर द डिग्री ऑफ कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, ग्रेटर द नीड फॉर इनोवेशन, उतनी ज़्यादा जो है वो इनोवेशन की ज़रूरत होगी
नई नई जो है वो टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, नई नई खोज की जरूरत पड़ेगी। इनोवेटिव इकोनॉमी इज ऑलवेज बेटर देन फॉर टेक ऑफ एंड सस्टेन ग्रोथ। सो देखिए, ये था आपका जीएसटी का बेनिफिट। जीएसटी के जो भी मेरिट्स थी ये मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट है डिमेरिट। क्या है इसकी डिमेरिट? जीएसटी इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेज्ड अगेंस्ट दिस टैक्स। देखिए, तो जीएसटी का क्या क्या मतलब डिमेरिट है? ड्यू टू कंपल्शन ऑफ टैक्स कॉम्प्लायंसेस स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर ऑफ द शैडो इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पे ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, मतलब जहाँ पे टैक्स की चोरी होती है, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक, तो स्मॉल और मार्जिन ट्रेडर्स को अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड रूल्स को हमको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जो भी मतलब टैक्स रूल्स हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि हमको वो बिल जो है वो ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है। इसके बारे में आप जो है वो आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस में, बीकॉम, बीबीए या फिर एमकॉम में। नेक्स्ट है इफ द स्मॉल मार्जिनल प्रोड्यूसर्स आर एलिमिनेटेड। देखिए, अगर स्मॉल और मार्जिनल प्रोड्यूसर को हम अगर इकोनॉमी से एलिमिनेट कर देते हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। स्टिल हार्डर विल बी द इम्पैक्ट ऑन, और जो है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी विच जनरेट्स मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। देखिए, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी इकोनॉमी में, मतलब ऐसी शैडो इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे काला धन इकट्ठा होता है, उसमें जो मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो जनरेट होती है आपकी स्मॉल और मार्जिन प्रोड्यूसर के थ्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों जो है इसकी डीमेरिट है मार्जिनल और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट proposes to set up anti-profiteering authority to monitor that the benefit of lower taxation is actually passed on to the consumers. So this authority shall have the right to cancel registration of such business establishment which are found to be exploiting the customer by charging higher price. तो देखिए, एक ऐसी एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, मतलब ये ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि ये चेक करती है कि बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो कि कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। ये अथॉरिटीज जो है वो ऐसे बिजनेस की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। सो द बिजनेस कम्युनिटी हैज एक्सप्रेस्ड देयर सीरियस resentment over this issue, so they are fearing that the anti-profiteering authority will mean the return of इंस्पेक्टर राज। तो इसका मतलब है इंस्पेक्टर राज जो है वापस आ चुका है, लीडिंग टू राइज इन करप्शन। सो इस वजह से भी जो है वो बिजनेस को, मतलब जीएसटी के आने की वजह से कुछ बिजनेस को जो है प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो कि कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज कर रहे थे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इट इज feared that operating cost of small and marginal producers will rise owing to the maintenance of records at all levels of sales and purchase of goods and services। देखिए, अगर मार्जिनल और स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी जो है सेल और परचेज, गुड्स की सेल और परचेज के लिए जो है वो जीएसटी का रिकॉर्ड रखने लग जाएंगे, तो उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस यानी कि डीमेरिट है स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर के लिए। सो नेक्स्ट है देयर इज अ डिफाइनाइट पॉसिबिलिटी दैट पोस्ट जीएसटी द प्राइस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज। So this might contribute inflationary spiral in the country. Inflationary spiral is also feared owing to the fact that post GST nearly 75% goods and services will bear the incidence of taxation. So next, according to some economic experts, small, medium and micro scale entrepreneurs
आर नॉट जीएसटी प्रिपेयर्ड। देखिए कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला था कि जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जीएसटी के लिए प्रिपेयर नहीं थे। इवन व्हेन जीएसटी इज अ टैक्स, हालांकि जो जीएसटी है वो एक टैक्स रिफॉर्म है, टैक्स में एक सुधार किया गया है। इट्स इंट्रोडक्शन शुड हैव वेटेड टिल these entrepreneurs fully understand the pros and cons of this tax। देखिए इस टैक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करने से पहले एंटरप्रेन्योर्स को इसके बारे में जो है वो फुली मतलब बताना चाहिए था, उसके बाद ही इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। ये इनके कहने का यह मतलब है। दीज एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू चिदम्बरम according to Chidambaram are still not clear as to who is leaving GST state or center। So I hope आपको ये बात जो है यहाँ पे समझ में आ गई होगी। So next है पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोल के ऊपर। When these products constitute nearly 30 to 40% of the economy, this is a serious demerit of a deficiency of GST। so इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल पे जो है जीएसटी नहीं लगता है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का कम से कम 35 से 40% का है। सो एक ये सीरियस डिसएडवांटेजेस यानी कि डिमेरिट है या डेफिशिएंसी है जीएसटी की। आई होप आपको स्टूडेंट ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा, मेरिट और डिमेरिट का, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूंगा जीएसटी से रिलेटेड, बट वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। सो थैंक यू सो मच।